मुगल बादशाह बाबर एक महान शासक थे। रामायण स्त्री विरोधी है, हमें इसे क्यों पढ़ाया जाता है? हरि नाम का बच्चा लड़कियों को परेशान करता है। ये सब बातें हम नहीं कह रहे बल्कि एनसीईआरटी की किताबों में लिखी है। भारत में यूँ तो शिक्षा का स्तर आज भी चिंताजनक है। स्वतंत्रता के बाद अंग्रेजों के चाटुकार इतिहासकारों ने ऐसी शिक्षा पद्धति बनाई कि उसके जहर का असर आज भी देखा जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ प्राइवेट किताबों में नहीं बल्कि एनसीईआरटी की किताबों में भी है, वह भी कक्षा पहली के बच्चों की किताबों में। इन किताबों में न सिर्फ हिंदुओं की आस्था का मजाक उड़ाया जा रहा है बल्कि उन्हें ऐसी भाषा में कविता पढ़ाई जा रही है जिसे पढ़कर शर्म आ जाती है। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताऊंगी सोशल मीडिया पर आखिर क्यों ट्रेंड कर रहा है #शेम एनसीईआरटी। सोशल मीडिया पर एनसीईआरटी की किताब रिमझिम भाग 1 की कविता ट्रेंड हो रही है। ये किताब कक्षा 1 के बच्चों के लिए लिखी गई है। कविता का शीर्षक है आम की टोकरी। कविता में 6 साल की बच्ची को छोकरी कहकर संबोधित किया गया है। अब यूँ तो कई लोगों को इसमें कोई खास बुराई दिखेगी नहीं, लेकिन देश के कई हिस्सों में छोकरी शब्द को बालिकाओं के लिए अपमानजनक शब्द समझा जाता है। हालांकि कविता में प्रयुक्त भाषा शुद्ध हिंदी नहीं है बल्कि आम बोलचाल की भाषा है। लेकिन आप स्क्रीन पर देखकर कविता की भाषा को पढ़कर समझ सकते हैं कि ये कविता कितनी ज्यादा डबल मीनिंग है और इसीलिए क्यों जरूरी है कि इसे पाठ्यक्रम से हटाया जाए। बता दें कि कक्षा 1 के पाठ्यक्रम में इसे 2006 से लगातार पढ़ाया जा रहा है। इस कविता को लेकर सबसे पहले छत्तीसगढ़ केदार के IAS ने ट्विटर पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद कई यूजर्स भी इस कविता के खिलाफ एनसीईआरटी को और HRD मंत्रालय को टैग करने लगे। IAS अवनीश शरण ने इस संबंध में ट्वीट में लिखा, ये किस सड़क छाप कवि की रचना है, कृपया इस पाठ को पाठ्यपुस्तक से बाहर करें। ट्विटर यूजर अभिनव प्रकाश ने इस कविता पर सरकार को लानत दी। उन्होंने कहा कि 7 सालों के बावजूद एनसीईआरटी किताब से एक सिंगल लाइन भी नहीं हटी है, शर्म आनी चाहिए। अनुराधा शर्मा ने लिखा कि एनसीईआरटी शर्म करो, और ये तो केवल एक उदाहरण है। अगर मेरा बेटा यही पढ़ता है तो वह दूसरी लड़कियों से इसी भाषा में बात करेगा। हिंदी एक खूबसूरत भाषा है, इतनी अश्लीलता क्यों? लेकिन यह सिर्फ एक मामला नहीं था। लोगों ने कई किताबों की तस्वीर को सोशल मीडिया पर साझा किया जिसमें हिंदू मान्यताओं से भी खिलवाड़ किया गया है। एनसीईआरटी की कई किताबों में औरंगजेब की तारीफ तो आम बात है, लेकिन रामायण की भी खिल्ली उड़ाई गई है। एक ट्विटर यूजर ने एक पुस्तक की तस्वीर शेयर की जिसमें तुलसीदास नामक पाठ में रामायण को स्त्री विरोधी और न जाने क्या क्या लिखा हुआ था। पाठ के अनुसार लेखक लिखते हैं, भिन्न भिन्न मित्र पूछते हैं, रामायण को आप सर्वोत्तम ग्रंथ मानते हैं परंतु समझ नहीं आता क्यों। देखिए, तुलसीदास जी ने स्त्री जाति की कितनी निंदा की है, बाली वध का कैसे समर्थन किया है, विभीषण के देशद्रोह की किस प्रकार प्रशंसा की है, सीता जी पर घोर अन्याय करने वाले राम को अवतार बताया है। ऐसे ग्रंथ में आप कौन सा सौंदर्य पाते हैं? तुलसीदास के काव्य चतुर्थ के लिए तो शायद आप रामायण को सर्वोत्तम ग्रंथ नहीं समझते होंगे। यदि ऐसा ही है तो ये कहना पड़ेगा कि आपको काव्य परीक्षा का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ये मामला सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होता। एक और यूजर ने एक पुस्तक में द लिटिल बुली पार्ट के बारे में भी बताया है जिसमें विष्णु भगवान के प्रचलित नाम हरि के नाम के लड़के पर एक ऐसे बच्चे की कहानी कही गई है जो लड़कियों को चिढ़ाता है, उन्हें तंग करता है और उन्हें छेड़ता है तथा धौंस जमाने की फिराक में रहता है और आखिर में केकड़ा उसे काटकर सबक सिखाता है। अगर इस कहानी की वास्तविकता को देखें तो इस कहानी के मूल स्वरूप में लड़के का नाम हरि नहीं अपितु हेनरी था। ब्रिटेन की एनेट ब्लिटन के 1946 के प्रकाशित कहानियों के लोकप्रिय संग्रह चिमनी कॉर्नर स्टोरीज में लिखा गया है। इस कहानी में पात्र का मूल नाम हेनरी है, हरि नहीं। इस एक छोटे से बदलाव का असर बच्चों की मानसिकता पर क्या पड़ेगा, यह आज हम वोक जनरेशन को देखकर समझ सकते हैं। बच्चों के मन में सनातन संस्कृति के प्रति घृणा के बीज इसी तरह आज भी डाले जा रहे हैं। सरकार ने पाठ्यक्रमों को बदलने के लिए कदम तो उठाए हैं, लेकिन यह अब तक हो जाना चाहिए था। HRD मंत्री रमेश पोखरियाल को अब एक त्वरित कदम उठाना होगा। एनसीईआरटी में डाले गए इन कचरों को साफ करना होगा, तभी भारत के युवाओं और बच्चों को देश की सांस्कृतिक जड़ों के बारे में पढ़ने का अवसर मिलेगा। पढ़ाई का इस तरह से राजनीतिकरण कर वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को अपनी ही विरासत से दूर करना उनके पतन का कारण बन सकता है। भारत की शिक्षा का भारतीयकरण किया जाना आवश्यक है।